सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 15वीं कक्षा। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 18वें सूत्र तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 16, ये जो सूत्र है पृष्ठ संख्या 53, सूत्र संख्या 16। हाँ, इसमें इन्होंने कहा है कि तसु तेषु सत्सी वयम अपि, इन्होंने की एक अतिरिक्त लक्षण जो बता रहे हैं, ये वैशेषिक दर्शन वैशेषिक में 3-2-1 में पहले से बता दिया, तो फिर ये अतिरिक्त कहाँ हुआ? इस शास्त्र की दृष्टि से बताने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सब प्रमेयों के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। जो इस शास्त्र को पढ़ेगा तो उसको लक्षण बताना है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है, आपत्ति नहीं है। जी, दूसरा प्रश्न। हाँ, और जी, कल पिछले कक्षा में आपने कहा था कि इसकी दोष प्रकरण में चल रहा था, आपने कहा था कि आत्मा का स्वाभाविक गुण है राग और द्वेष, यह कभी नहीं हट सकता, हमेशा रहेगा। तो यानी योगी जो जीवन मुक्त अवस्था में है लेकिन शरीर धारण करके रखा है, उसमें अंत तक राग द्वेष रहेगा ही, जैसे दुख रहता है। जो स्वाभाविक गुण है राग और द्वेष वो रहेगा। अविद्याजन्य जो राग और द्वेष है वो नहीं रहेगा। जिस द्वेषों राग द्वेष को हटाने की बात योग दर्शन में कही गई है वो नहीं रहेगा। योग दर्शन में 5 क्लेश बताए गए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और वहां पर यह स्वीकार किया गया है कि अविद्या बाद के क्लेशों की भूमि है, क्षेत्र है, आधार है। तो वहां जो राग और द्वेष कहे गए हैं वो अविद्या मूलक हैं। आत्मा का जो स्वाभाविक राग और द्वेष है वो अविद्या मूलक नहीं है, वो तो स्वभाव है। अविद्या मूलक जो होगा वो नैमित्तिक होगा। अविद्या के कारण से जो राग और द्वेष हो रहा है वो अविद्या उसका हेतु कारण बनेगा, और जो स्वाभाविक है वो अनैमित्तिक है। इसको आप यूं समझिए, जो मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि किसी चीज को चाहना, इच्छा करना, ये आत्मा का स्वभाव है। जिसमें वो सुख देखता है, सुख पाने की उसको आशा होती है, उस वस्तु को, उस सुख को वो चाहता है, स्वभाव है, इससे कोई नहीं छूटा हुआ है। और जिसमें दुख देखता है, दुख की संभावना होती है, उससे वो अनिच्छा, अप्रीति करता है, नहीं चाहता है, ये भी स्वाभाविक है। आपने कहा क्या जीवन मुक्त में भी राग और द्वेष रहते हैं? तो अविद्या वाले राग और द्वेष तो नहीं रहते। जैसे संसार के विषयों के प्रति, धन के प्रति, यश के प्रति, संतान या शिष्यों के प्रति, ये नहीं रहता है। लेकिन ईश्वरेष्णा तो रहती है उसकी, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये नहीं रहती। लेकिन ईश्वरेष्णा तो रहती है, वो भी ऐष्णा है, इच्छा है। ईश्वर को तो वो चाहता ही है। इसी तरह से दुखों से निवृत्ति, जन्म मरण से छुटकारा, ये वो भी चाहता है।
यानी जन्म मरण को वो नहीं चाहता, उसके प्रति अनिच्छा है, द्वेष है, ये तो उसमें भी है। वो भी पानी पीता है, भोजन करता है, सोता है, कपड़े पहनता है, विपरीत स्थितियों से अपनी रक्षा करता है। ये सब किस बात का संकेत है कि इच्छा अनिच्छा, प्रीति अप्रीति, ये उसके साथ भी विद्यमान है। लेकिन वो गलत नहीं है। पानी पीने की इच्छा होती है, प्यास लग रही है, प्यास को उसको हटाना है, प्यास से कष्ट होता है, उसके प्रति द्वेष है ये, लेकिन ये विद्या युक्त है। जल को पीना ये राग है, इच्छा है, प्रीति है, लेकिन विद्या युक्त है, ये मुक्ति में बाधक नहीं है। कुछ लोग इस राग और द्वेष को, इच्छा अनिच्छा को इस रूप में प्रस्तुत करने लग जाते हैं, अध्यात्म की अति व्याख्या करते हुए, कि कुछ भी इच्छा की तो मुक्ति नहीं होगी। इच्छा और द्वेष तो पूरे हटाने हैं, इच्छा रही तो बंधन है, राग रहा तो बंधन है। तो इच्छा बंधन का कारण है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम मुक्ति की भी इच्छा नहीं करेंगे। यदि मुक्ति की भी इच्छा कर ली तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वही इच्छा तो बंधन का कारण है, तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करनी है। और जो मुक्ति की इच्छा करते हैं वो मुक्ति को कभी पा नहीं सकते, ऐसा इस अति में चले जाते हैं। अब उनसे पूछो, उनका क्या सिद्धांत बन गया? मुक्ति की इच्छा की तो मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुक्ति की इच्छा नहीं की तो अच्छा, वो मुक्ति की इच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुक्ति की इच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई मुक्ति की इच्छा की तो मुक्ति नहीं मिलेगी, वो साधक है। क्या नहीं, मुक्ति की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा की तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो मुक्ति की इच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकि ताकि मुक्ति मिल जाए, ये इच्छा नहीं है? ये इच्छा नहीं है क्या? दूसरे ढंग से इच्छा कर रहे हैं। भाई उन्होंने ऐसा सिद्धांत बना लिया कि मुक्ति की इच्छा करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए मुक्ति की इच्छा ही नहीं करनी, क्योंकि मुक्ति में जो जो बाधक है उसको वो हटाना चाहते हैं। तो अंततः इच्छा तो रही ना, इच्छा के बिना तो चल ही नहीं सकता है, असंभव है ये, अयथार्थ है, अव्यवहारिक है। कल्पना में योग को ले जाते हैं, अध्यात्म को ले जाते हैं, ऐसे ही कुछ शब्दों को लेते हैं, व्यवहारिक धरातल पर उसको सोचते नहीं है सच्चाई क्या है, और बस जीते रहते हैं, बुद्धि के स्तर पर जीते रहते हैं। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इच्छा से रहित हो, कोई भी जीवन मुक्त। ऐसे जो भी बोलने वाले हैं इच्छा से रहित, उनका जो भी ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति हो कि भाई हाँ ये इच्छाओं से रहित हो गया है, उनको भी देख लेना। एक घंटे में कई इच्छाएं पता लग जाएंगी, दिन भर में सैकड़ों इच्छाएं पता लग जाएंगी। किसी के भी साथ रह लो, इच्छा रहती है। इसलिए उपनिषदकार ने जो कहा, शरीरम वा वसंतम प्रिया प्रियो अपहति नास्ति, शरीर के रहते प्रिय और अप्रियता का नाश होता ही नहीं है। प्रियता अप्रियता मतलब राग और द्वेष कभी नहीं जाएगा। अविद्या युक्त राग और द्वेष, प्रियता अप्रियता तो जा सकती है, लेकिन विद्या युक्त जो प्रियता अप्रियता है वो कभी नहीं जाएगी शरीर के रहते रहते। अशरीरम व वसंतम प्रिया प्रियो अपहति अस्ति, जब शरीर नहीं रहेगा तब इसको भले ही हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो शरीर के धर्म के पालन के लिए पानी तो पिएगा ही, सोएगा तो सही, स्नान तो करेगा ही, मलमूत्र तो जाएगा ही। प्रियता अप्रियता यहां पर विद्यमान ही है, लेकिन ये मुक्ति में बाधक नहीं है। इसलिए जिस राग और द्वेष को मुक्ति में बाधक माना जाता है, जब जब कहा जाता है कि राग और द्वेष मुक्ति में बाधक है, तो हमें क्या समझना चाहिए? यह अविद्या युक्त राग और द्वेष की बात की जा रही है। हाँ, और कोई? ओम।
आचार्य जी पृष्ठ संख्या 47 पे भाष्य की तीसरी पंक्ति, यस्या अनुग्रहणानि, यस्य अनुग्रहण अनुगृहीतानि उपाते उपाते, ये चाउपतानि, इस वाक्य का अर्थ। देखिए, इसमें शरीर के बारे में बताया कि शरीर कैसा है, चेष्टेन्द्रिय अर्थाश्रय, चेष्टा इंद्रिय और अर्थ का आश्रय। तो ये शरीर इंद्रिय का आश्रय कैसे है वो इस पंक्ति में बताया जा रहा है। कथम इंद्रियाश्रय, इंद्रिय का आश्रय कैसे है, तो बोले यस्य अनुग्रहेण, जिसके अनुग्रह से, जिसकी कृपा से, सहायता से, जिसकी मतलब जिस शरीर की सहायता से, जिसकी सहायता से अनुग्रहितानी, अनुग्रहित हुई, उपकृत हुई भी, कौन, इंद्रियां, और उपघाते जो उपहतानी, जिसके नष्ट होने पर इंद्रियां भी नष्ट होती है, यानी शरीर के नाश से इंद्रियां भी नष्ट होती हैं, शरीर के बाधित होने पर इंद्रियां भी बाधित होती हैं। तो कहते हैं उपघाते जो उपहतानी, स्वविषयेषु, अपने अपने विषयों में, इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं, शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में स्वविषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते, ठीक ठीक तरह से, ठीक रहने पर और ठीक न रहने पर उनमें वर्तन्ते, वर्तन करती हैं। यदि शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक हैं, तो इंद्रियां अपने विषयों में ठीक तरह से गति करती हैं, ठीक तरह से ज्ञान कराती हैं, और शरीर ठीक नहीं है तो इंद्रियां भी ठीक नहीं है, तो इंद्रियां अपने विषयों में ठीक तरह से ज्ञान नहीं करा सकती। साधु मतलब है अच्छा, और असाधु का मतलब है खराब। स्वविषयेषु साधुषु असाधुषु वर्तन्ते, एक तो ये है इसका। दूसरे ढंग से कि जो विषय हैं वो अच्छे और बुरे जो भी हों, हितकर अहितकर जो भी विषय हों, उसमें वर्तन्ते, ये इंद्रियां विद्यमान रहती हैं, उसमें गति करती हैं। स एषाम आश्रय, वह जिसको ऊपर यस्य से कहा था उसी को कह रहे हैं स एषाम, इनका, इनका किनका, इंद्रियों का, आश्रय, जो इनका इंद्रियों का आश्रय है, तत्शरीरम, उसे शरीर कहते हैं। हो गया। अनुग्रहतानि मतलब, अनुग्रहित कहते हैं, अनुग्रह करता है कोई, हमारी सहायता करता है, सहायता करता है, तो उसका सहायता करते हुए। बोलिए। तो पृष्ठ संख्या 42 पर सूत्र 9 में बताया पृष्ठ था, संख्या 42 पर 42, और सूत्र संख्या 9, हाँ, तो वहां पर प्रवृत्ति और दोष के लक्षण बताए थे। वहां पर शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि सुख वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति दोषास्य। तो यहाँ पर जो 17वें सूत्र और 18वें सूत्र में जो बता रहे हैं प्रवृत्ति और दोष के बारे में, तो यहाँ पर ये जो वहाँ पर लक्षण बताए थे, यहाँ पर पूरे लक्षण नहीं दिए, ऐसा है क्या? 9वें सूत्र में तो शरीरेंद्रिय बुद्धि सुख वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति ही दोषाश्च, ये कहा। एक तो आपने कहा, दूसरा आप कह रहे हैं 15 और 18वें सूत्र में। तो 15वें में तो बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम अलग बात है। 17वें 18वें में हैं, 17वें 18वें सूत्र में, 17वें और 18वें में, हाँ। तो 17वें में कहा कि प्रवृत्ति क्या है, वाग बुद्धि शरीर आरंभ, वाणी बुद्धि और शरीर का जो कार्य है उसको प्रवृत्ति कहते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो इनकी निर्वृत्ति का कारण है, वो अलग बात है। यहां 17वें सूत्र में बताया कि प्रवृत्ति कहते किसको है, प्रवृत्ति कहते किसको है, और 9वें सूत्र के भाष्य में जो बताया गया था कि ये प्रवृत्ति करती क्या है, प्रवृत्ति से शरीर आदि की प्राप्ति होती है, हमारे कर्म है उसके अनुसार प्राप्ति होती है। और 18वें सूत्र में जो कहा प्रवर्तना लक्षणा दोषा, दोषों का पता कैसे लगता है, प्रवृत्ति से लगता है, हमें दोषों से, हमें प्रवृत्ति से दोषों का पता लगता है। ये अनुमान हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अनुमान हुआ। अब अनुमान में ये देखिए कि ये पूर्ववत है या शेषवत है, कारण को देख के कार्य का अनुमान है या कार्य को देख करके कार्य का कारण का अनुमान है। प्रवर्तना लक्षणा दोषा क्या है, कारण को देख के कार्य का अनुमान। कारण कौन है यहां पर,
प्रवृत्ति कारण है और दोष दोष कार्य है। अच्छा, तो देखो वो जो सूत्र हमने था, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, वहां भी प्रवृत्ति और दोष थे। तो कौन कारण है और कौन कार्य है? प्रवृत्ति कार्य। दोष कारण है और प्रवृत्ति कार्य है। अब इस 18वें सूत्र को देखिए, प्रवर्तना लक्षणा दोषा। लक्षण जो है प्रवृत्ति, दोष जो है वो प्रवृत्ति के लक्षण वाले होते हैं। अर्थात प्रवृत्ति को देख करके दोषों का पता लगता है। अनुमान हुआ ना, ये दोषों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है दूसरे के, लेकिन उसकी प्रवृत्ति को देख करके हमें पता लगता है कि इसमें ये दोष है। अनुमान हुआ ना, अनुमान हुआ। तो ये पूर्ववत हुआ या शेषवत हुआ, ये पूछ रहा हूं। शेषवत हुआ, कार्य को देख करके कारण का अनुमान हुआ। तो ये भी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए इसमें वहां जो कहा कि प्रवृत्ति और दोष शरीर इंद्रिय आदि वेदनाओं के कारण होते हैं, केवल कर्म भी शरीर का कारण नहीं होता है। दोष युक्त जब कर्म होते हैं वो शरीर आदि का कारण बनते हैं। राग द्वेष मोह से युक्त जब कर्म किए जाते हैं, दूसरे शब्दों में कहें जब सकाम कर्म किए जाते हैं, वो इन शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि सुख वेदनाओं का कारण बनते हैं। अगर निष्काम रूप से कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म शरीर आदि का कारण नहीं बनते, मुक्त हो जाता है व्यक्ति। वो निष्काम कर्म होते हैं। वो निष्काम कर्म कर्माशय में जाते ही नहीं है, उनसे कर्माशय बनता ही नहीं है। हमारा जो कर्माशय बनता है, चाहे वो पाप कर्माशय है चाहे पुण्य कर्माशय, वो अविद्या से युक्त स्थिति में ही बनता है, दोष से युक्त स्थिति में ही बनता है। निष्काम कर्म का कर्माशय नहीं बनेगा और उससे शरीर आदि भी नहीं मिलते, सकाम कर्मों से ही मिलते हैं। तो ये जो चीजें मिलती हैं शरीर आदि, ये प्रवृत्ति और दोष इन दोनों के होने पे होती है। केवल दोष है और प्रवृत्ति नहीं है तो भी नहीं होगा। हम जो ये कहते हैं कर्मानुसार शरीर आदि मिलते हैं, जन्म मिलता है, तो अब यहां हम कर्म को कह रहे हैं, केवल कर्म को कह रहे हैं। लेकिन केवल कर्म से कभी भी नहीं मिलता है। यदि दोष भी साथ में है, अविद्या भी साथ में है, तब वो कर्म हमें देता है, तब वो कर्म हमें फल देता है। और यदि कर्म है और दोषों को हमने समाप्त कर दिया है, दग्ध बीज कर दिया है, तो भी वो कर्म फल नहीं देगा, उस कर्म से फल नहीं मिलेगा। क्योंकि वो खोल है, दोष खोल का कारण है, दग्ध बीज हो गए हैं, वो बीज अंकुरित ही नहीं होगा। जिस धान का छिलका हटा दिया जाए, उस धान को, चावल को बोने से अंकुरित नहीं होगा, वो पौधा नहीं बनेगा। तो ऐसे ही दोष जब हट जाते हैं, पूरे दग्ध बीज हो जाते हैं, तो जो कर्माशय बच भी गया है वो भी फल नहीं देगा, विपाकारम भी नहीं होगा। दोनों चाहिए। और अगर इसमें सूक्ष्मता से देखा जाए तो वास्तव में हमें जो कर्म के कारण से फल नहीं होता, कर्म के अनुसार तो होता है, लेकिन कर्म के कारण से नहीं होता है, दोष के कारण से होता है। तो वेद भी कहता है न कर्म लिप्यते न रहे, कर्म तो लिप्त ही नहीं होता। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषतम समा, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। एवं तो ही नान्य थे तो और कोई उपाय भी नहीं है, कर्म तो करने पड़ेंगे। वो पंक्ति तो अलग ढंग से है, खैर दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, वो नकारात्मक रूप से है। किंतु इस जीवन में हम आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। एवं तो ही नान्य थे तो और कोई उपाय नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। और आश्वस्त करें न कर्म लिप्यते न रहे, कर्म लिप्त नहीं होता है वास्तव में। कर्म जब दोष युक्त होता है, अविद्या युक्त होता है, मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है, तब वो कर्म लिप्त होता है, वो फिर हमें कर्मों का फल देता है, अच्छे बुरे जो भी हम कर्म करें। तो इसलिए जो ये कहा इन्होंने, शरीर इंद्रिय बुद्धि अर्थ वेदना, बुद्धि वेदना, इनका जो कारण है वो प्रवृत्ति ही दोषाश्च, प्रवृत्ति और दोष दोनों को मिला करके कहा है। दोनों होते हैं तब होगा, एक होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ आचार्य जी, इसी में यदि आत्मा को जोड़ दें, आत्मा शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि सुख वेदना नाम, नहीं तो आत्मा का कारण तो दोष और प्रवृत्ति नहीं है, आत्मा तो नित्य है।
आत्मा को नहीं जोड़ेंगे उसमें। आत्मा अकारण है, कारण होते ही तो आत्मा अनित्य हो जाएगी। जो कारण वाला है वो अनित्य होगा, इसलिए उसको नहीं जोड़ सकते इसमें। हाँ, यदि बुद्धि को यदि ज्ञान का गुण माना जाए, ज्ञान बुद्धि को यदि ज्ञान का गुण माना जाए, ज्ञान का ज्ञान गुण गुण माना नहीं जाए, होता। बुद्धि मतलब ज्ञान ज्ञान गुण। को, हाँ जी, बुद्धि भी यहां पर गुण के रूप में कथन किया गया है, करण के यदि रूप में भी होता है, दोनों है, प्रसंगानुसार देखा जाता है। जी, हाँ, यदि बुद्धि ज्ञान गुण माना जाए बुद्धि का, तो फिर से बोलो। यदि यदि बुद्धि का ज्ञान गुण माना जाए, बुद्धि का गुण ज्ञान है, बुद्धि अब है, आप बुद्धि का मतलब करण ले रहे हो। जी, हाँ, और जो यहां पर इन्होंने भूमिका बनाई थी उसमें कि भाई बुद्धि का गुण यदि ज्ञान है तो फिर तो बुद्धि चेतन हो जाएगी। हाँ, क्या पूछना है इसमें? मैं तो एक शरीर में फिर दो आत्माएं माननी, दो चेतन मानने पड़ेंगे। अगर ऐसा होगा तो दो यदि ऐसा चेतन मानने दो, पड़ेंगे। ये दोष लेकिन मानना, लेकिन वो आत्मा का ज्ञान गुण नहीं मानते हैं उस समय, आत्मा की तो उपलब्धि मानते हैं, आत्मा की तो उपलब्धि मानते हैं, और जो करण है उसका ज्ञान मानते हैं। तो जिसका ज्ञान है वो चेतन है, तो एक ही चेतन हुआ। पर हाँ, उपलब्धि है वो भी चेतन आत्मा है, वो एक दूसरा चेतन हो गया। तो वो तो ये स्वीकार नहीं है ना। ये तो कल स्पष्टीकरण आपको किया था कि ज्ञान को, जब इन्होंने कहा भाई सांख्य का क्या खंडन हो रहा है इसमें, तो उस तरह से खंडन की बात नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्धि में ज्ञान रहता है, क्योंकि वो सूचनाएं वहां संस्कार के रूप में रहती है, जैसे पुस्तक में ज्ञान रहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वक्ता यह कह रहा है कि पुस्तक चेतन हो गई है, क्योंकि उसमें ज्ञान है और ज्ञान चेतन में ही रहता है, इसलिए पुस्तक भी चेतन है, ऐसे समीकरण नहीं लगता है। वह वक्ता का तात्पर्य देखा जाता है। तो ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान रहता है, इसका यह मतलब नहीं है कि बुद्धि चेतन है, ऐसा कहना चाहते हैं। उसकी सूचनाएं वहां पर रहती हैं, संस्कार वहां पर रहते हैं, उससे हमारे को स्मृति आती है, इसलिए ज्ञान गुण बुद्धि का माना जाता है। 17वें सूत्र में कहा प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभ। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? वाग बुद्धि और शरीर का आरंभ। यहां पर बुद्धि शब्द से क्या तात्पर्य है? यहां पर बुद्धि शब्द का क्या अभिप्राय है, बताइए। अंतःकरण मन। अंतःकरण मन। अंतःकरण मन क्यों? मन से जो कर्म करते हैं, वाणी से, मन से। यहां बुद्धि का मतलब, पीछे देखो बुद्धि के लिए आया था बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, वहां बुद्धि का मतलब क्या था? ज्ञान। ज्ञान। तो वो ही अर्थ अगर हम यहां ले लेंगे तो क्या आपत्ति है रमन जी? क्योंकि ज्ञान तो हमको उसके बिना भी होता है, प्रवृत्ति के बिना भी। जैसे मोक्ष में है वहां, क्योंकि जैसे मोक्ष है वहां पे तो प्रवृत्ति तो नहीं रहती। क्योंकि जो पहला वाक्य बोला था उसको बोलिए, पहले आपकी क्या बात है? हाँ, प्रवृत्ति के बिना भी प्रवृत्ति के बिना ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। हाँ, यहां प्रवृत्ति कही गई है, तो प्रवृत्ति तो किसी द्रव्य में ही होगी। प्रवृत्ति मतलब क्रिया, क्रिया किसी द्रव्य में ही रहती है। क्रिया द्रव्याश्रित ही होती है, गुणाश्रित नहीं होती है, वैशेषिक का भी सिद्धांत है। अगर बुद्धि को यहां पर गुण कहेंगे तो बुद्धि की यानी गुण की कोई प्रवृत्ति क्रिया नहीं होती है, गुण में कोई क्रिया रहती ही नहीं है। जैसे गुण द्रव्य में रहता है ऐसे क्रिया भी द्रव्य में ही रहती है। तो जब यहां यह कहा जा रहा है कि प्रवृत्ति है, वाणी बुद्धि और शरीर की प्रवृत्ति का जो आरंभ है, क्रिया है, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। तो बुद्धि यानी यदि गुण ज्ञान लिया जाए तो उसमें तो कोई क्रिया प्रवृत्ति होती ही नहीं है, ये तो उपकरण में ही होगी। बुद्ध्यते अनेन इति बुद्धि, ये जब लेंगे तो अंतःकरण या मन ही अर्थ यहां पर लिया जाएगा। मन में, मन के द्वारा हम क्या क्या चीजें करते हैं? अन्य इंद्रियों से हम कुछ कुछ जानते हैं, तो ऐसी चीजें जो इंद्रियों से नहीं जानी जाती लेकिन मन के माध्यम से होती है, वो कौन कौन सी यहां पर गिनाई है? सूत्र का भी और भाष्य का भी एक एक करके बताइए। ओमपल जी। इसमें सूत्र संख्या
आप केवल चीज बताइए मेरे को। मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न समझ में आया? संख्या 2 में जो 10 मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न बोलिए। माइक को पास में रखिए। कौन कौन से 10 कार्य? नहीं, कौन कौन से 10 कार्य होते हैं ये नहीं कह रहा हूं मैं। मन से हम क्या क्या करते हैं आप बताइए, कोई एक चीज बताइए। मन से हम अंदर अपनी आत्मा का बोध हमें मन के द्वारा ही जान पाते। मन से आत्मा का अभिव्यक्ति नहीं। आर्येश्वर जी। जैसे कुछ सोचते हैं तो मन के द्वारा सोचते हैं। सोचते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कीजिए जो यहां भाष्यकार ने दिए हैं। सोचते हैं, विचार करते हैं, ठीक है, इसके लिए और कीजिए। हाँ, आगे उनको दीजिए। मनन करना ही महत्व है जी, मनन करना मन के मनन करते हैं। आगे दीजिए। अनुमान करना, अनुमान करते संशय हैं। करना, तर्क करना। एक बोलना है। अनुमान करते हैं, अनुमान प्रत्यक्ष करना नहीं। जी। अनुमान, प्रत्यक्ष तो फिर और चीजों से भी होता है। आगे दीजिए। प्रतिभा, प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान करते हैं। आगे दीजिए। मन में ज्ञान संचय होता है। संचित होता है। यहां जो चीजें कही गई संचित होता है, ठीक है। करते क्या है हम उससे, किस चीज का वो साधन है? वो अंतःकरण है, साधन है, तो हमारे को किस चीज का साधन बनता है? आगे दीजिए। मन बाह्य इंद्रियों का से ग्रहण करता है और अंतर की आत्मा का जो स्टोर किया हुआ है उसको बाहर निकालता है। देखिए, बाहर से ग्रहण करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें ऐसी चीजें देखनी है यहां पर जो कि बाह्य इंद्रियों से निरपेक्ष केवल अंतःकरण से की जाती है। नीचे दीजिए उनको। जो चीज नहीं बताई गई ऐसी बताइए। आगे। ज्ञानों की उत्पत्ति न होना। एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती है मन के कारण से, ठीक है। आगे दीजिए। स्मृति, अनुमान। स्मृति होती है। आगे। मन से ही हम किसी के प्रति द्रोह करते हैं। माइक को पास में रखिए। मन से हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं या नहीं करते? इच्छा आदि करते हैं, ठीक है। ये मन से ही करते हैं, इंद्रियों से नहीं कर सकते हम इच्छा। आगे दीजिए। स्वप्न। क्या करते हैं? स्वप्न। स्वप्न, स्वप्न मन से करते हैं। सुमानंद जी और बताइए आगे। हाँ। राग द्वेष। क्या? राग द्वेष भी मन। समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? नीचे देख करके नहीं बोलिए। राग द्वेष। राग और द्वेष, हाँ, वो उन्होंने इच्छा कहा, ठीक है, उसमें द्वेष अनिच्छा हम करते हैं। वरुण जी। ऊह। ऊह करते हैं। आगे उन्नी कृष्ण जी। अनुमान करते हैं। है? अनुमान। अनुमान बता चुके हैं वहां पर। हाँ, मनोज जी। मन जी आत्मा की जो इच्छा होती है वो मन के माध्यम से इंद्रियों से जोड़ के वो ज्ञान करवाता है। वो बता दिया। इच्छा आत्मा से होती है, किससे होती है, वो सारी प्रक्रिया नहीं बतानी है हमारे को, केवल मन से हम और क्या क्या चीजें करते हैं। राजीव, विनोद जी। मन से ज्ञान उत्पन्न होता है। मन से ज्ञान उत्पन्न होता है। मन से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो तो सब में होता ही है, अलग से तो इसके लिए है नहीं है। मन के लिए मन से ही जो चीजें होती हैं, बात ये है। सीमा जी। अच्छा, आगे राजबाला जी। अच्छे बुरे का भी निर्णय ले सकते हैं। है जी। अच्छे बुरे विचारों का निर्णय मन के द्वारा भी ले सकते हैं। अच्छा, आगे दीजिए। ये निर्णय की बात आप कर रहे हैं, ठीक है जी। आगम शब्द को वो भी मन से करते हैं जी। अच्छा जी, आदेश जी। आपकी आवाज कम है, माइक ठीक रखिए। स्मृति करते हैं। स्मृति करते हैं। और पीछे माता जी, और कुछ बचा है? हाँ, मुनि जी। वो आचार्य जी मन से संकल्प और विकल्प करते हैं। वो यहां नहीं लिखा हुआ है, वो विचार भी आ गया, संकल्प विकल्प उसमें आ गया। हाँ, आप बताइए। सुख दुख का ज्ञान करते हैं। सुख दुख का ज्ञान करते हैं,
ठीक है, और संशय बच गया, देख करके बोल रहे हो। ओम। ठीक है, संशय भी बस हो गया। ठीक है, तो मन से हम कितनी चीजें करते हैं, ये वो चीजें हैं, इसके अतिरिक्त भी करते हैं कि जो इंद्रियों से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जानते हैं वो भी मन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचता है, उसको करने का मना नहीं है। मन के माध्यम से कर्मेंद्रियों को भी प्रेरणा होती है, वो सब है। लेकिन यहां उन चीजों का जो कि मन से करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता है, वो मन अंतःकरण से होता है। ये बहुत सारी चीजें हमारे अंतःकरण से होती हैं, बाहर से ज्यादा काम हम अंदर से करते हैं। ठीक है, तो आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 56, सूत्र संख्या 19, प्रथम अध्याय का प्रथम अनेक और 19वां सूत्र। तो प्रमेयों के लक्षण बता रहे थे, उन लक्षणों में अब क्रम प्राप्त प्रेत्य भाव के बारे में बता रहे हैं। सूत्र है पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव किसे कहते हैं? बोले पुनरुत्पत्ति, फिर से जन्म लेना, फिर से उत्पन्न होना, बस यही प्रेत्य भाव है। तो फिर से उत्पन्न होना जब कहा जा रहा है, इसका मतलब है पहले भी उत्पन्न हुए थे, और पहले उत्पन्न हुए थे अब फिर से उत्पन्न हो रहे हैं, तो बीच में एक चीज क्या है? पिछला जन्म समाप्त हुआ था, मृत्यु हुई थी, और मृत्यु के बाद में अब फिर से जन्म हुआ है। बिना मृत्यु के तो नहीं वो अंतर्भावित है उसमें, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। देखिए भाष्य में इसी को कहा इन्होंने, उत्पन्न से क्वचित सत्व निकाय मृत्वा या पुनरुत्पत्ति स प्रत्यय भाव। छोटे अक्षरों में है, ये वार्तिक वाले भाग हैं, तो इसको अन्वय यूं करेंगे, सत्व निकाय उत्पन्न से। इस सत्व निकाय में, सत्व द्रव्यों का जो निकाय है, समूह है, ये जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि का जो समूह है, सत्व निकाय मतलब शरीर में उत्पन्न, सत्व निकाय उत्पन्न से, जो उत्पन्न हुआ है उससे, उत्पन्न का मतलब क्या है उसको अभी आगे बताएंगे। इस शरीर में जो उत्पन्न हुआ है उसका क्वचित, कभी हुआ, क्वचित सत्व निकाय, किसी शरीर में उत्पन्न हुए का मृत्वा, मर करके, या पुनरुत्पत्ति, फिर से उत्पत्ति होती है, सब प्रत्यभाव, उसे प्रत्यभाव कहते हैं। इस शरीर में उत्पन्न होकर के, कहीं उत्पन्न होकर के, मर करके, फिर जब उत्पत्ति होती है उसको प्रत्यभाव कहते हैं। प्रत्यय मतलब मर के, और भाव कहते हैं फिर से उत्पन्न होना, मर करके उत्पन्न होना, प्रत्यभाव। अब यहां पर जो उत्पन्न से कहा गया था उसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा उत्पन्न से संबंध से लिखा हुआ है, इसको कीजिए संबद्धस्य। उत्पन्न से का मतलब संबद्धस्य, संबद्धस्य। और संबंध क्या है? तो संबंधस्तु देहेंद्रिय बुद्धि वेदना भी, देह इंद्रिय बुद्धि और वेदना अनुभूति, इसके साथ में संबंध होता है। तो आत्मा जब इनके साथ में संबद्ध होता है, इसे ही उसका उत्पन्न होना कहा जाता है। जब हम ये कहते हैं ना कि उत्पन्न हो गया और मर गया, उत्पन्न होते हैं मरते हैं, तो कई जने कहते हैं कि आत्मा को नित्य तो कहते हैं, लेकिन उत्पन्न होना और नष्ट होना भी मानते हैं। कौन मरता है? बोले आत्मा मर गई, ये तो कहते हैं आत्मा चली गई, मर गया वो, और फिर उत्पन्न हो गया, तो बोले आत्मा अनित्य है। तो ये उत्पन्न शब्द हम बोलते तो हैं, नष्ट होना बोलते तो हैं, मरना बोलते तो हैं, लेकिन उसका मतलब है संबद्ध होना। तो आत्मा का उत्पत्ति, जन्म और मृत्यु, उसका मतलब ये होता है कि आत्मा का शरीर आदि से संबद्ध हो जाना, यही उत्पत्ति कही जाती है। और शरीर आदि से पृथक हो जाना, असंबद्ध होना, ये मृत्यु कहा जाता है। तो इसलिए उत्पन्न से को इन्होंने खोल दिया संबद्ध से, क्योंकि उत्पन्न से शब्द किसकी तरफ जाएगा? आत्मा की तरफ संकेत करेगा। देखो क्या लिखा है, क्वचित सत्व निकाय उत्पन्न से। सत्व निकाय तो ये शरीर आदि का समूह हो गया, शरीर में जो उत्पन्न हुआ है। कौन हुआ है शरीर में उत्पन्न? शरीर को तो नहीं कह सकते, शरीर तो उत्पन्न होता है, उसके लिए नहीं है। सत्व निकाय उत्पन्न से, किसी शरीर समूह में, शरीर में जो उत्पन्न हुआ है उसका मर करके फिर जो उत्पन्न होना है उसे प्रत्यभाव कहते हैं। यहां से मर करके फिर जन्म लेता है तो कौन जाता है? तो शरीर जाता है, आत्मा जाती है।
तो आत्मा तो उत्पन्न होती नहीं है, इसलिए अगर आत्मा के साथ में उत्पन्न शब्द जोड़ देंगे तो फिर भ्रांति हो जाएगी। इसका मतलब है आत्मा अनित्य है, इसलिए इन्होंने उत्पन्नस्य को खोल दिया। उत्पन्नस्य का मतलब क्या है यहां पर? संबद्धस्य, संबद्ध हो रही है, बस उत्पन्न नहीं हो रही है। उत्पन्न का मतलब संबद्ध होना है। संबद्ध संबंधस्तु देहेंद्रिय बुद्धि वेदना भी। पुनरुत्पत्ति, पुनरुत्पत्ति को आगे कहते हैं पुनर्देहादि भी संबंध, फिर से शरीर आदि से संबद्ध हो जाना, बस यही पुनरुत्पत्ति है। सूत्र में जो पुनः शब्द आया, पुनरुत्पत्ति प्रत्यय भाव, ये पुनः शब्द को खोल रहे हैं। पुनः इति अभ्यासाभिधानम। अब देखो ये पुनः शब्द है, ये थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। रित्यभ्यासाभिधानम ये बड़े अक्षरों में है। तो ये पुनः शब्द है, सूत्र का अंश था, यह लिया इसलिए इसको छोटे अक्षरों में लिखा है इन्होंने बताने के लिए। चलिए इनकी छापे की। तो पुनः इति अभ्यासाभिधानम, पुनः का मतलब है यहां पर अभ्यास को कहा जा रहा है। पुनः पुनः का क्या मतलब होता है? बार बार, इसी को तो अभ्यास कहते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। अभ्यास इसको कहते हैं, एक बार किया, दो बार किया, ऐसे बार 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 बार। तो पुनः इति अभ्यासाभिधानम यत्र क्वचित प्राणभृत निकाये वर्तमान, जिस किसी भी प्राणभृत निकाय मतलब प्राणधारी में, शरीर में वर्तमान है, विद्यमान होता हुआ, पूर्वोपात्तान देहाधीन चाहती तत्प्रैति, पहले से प्राप्त जो शरीर आदि है उसको जब ये छोड़ देता है तो इसको कहते हैं तत्प्रैति, चला गया यहां से, जाता है। प्रेत्य भाव में प्रेत्य और भाव दो शब्द अलग अलग हैं। तो प्रयति प्रएति यहां से चला जाता है प्रकर्ष रूप से। यत तत्र अन्यत्र व देहादीन अन्यान उपादत्ते तत्भवती, और वो जहां पर दूसरी जगह पे देहादियों को प्राप्त करता है उसी को कहते हैं तद्भवती, वो होता है। ये भाव, प्रेत्य भाव, भाव का मतलब भवती होता है। इसलिए इन्होंने कहा प्रेत्य भाव। अब ये प्रेत्य भाव संक्षेप से है, सूत्र का जो प्रेत्य भाव है इसको ठीक ठीक शब्दों में खोल दिया अभी संक्षेप से। मृत्वा पुनर्जन्म, मर करके फिर जन्म लेना, इसको प्रेत्य भाव कहते हैं। यानी प्रेत्य भाव केवल जन्म लेने को नहीं बोलते हैं, उसके साथ साथ मरना भी है। यहां से प्रेत्य चला गया मतलब मर गया। किसी को कहते हैं ना वो सदा के लिए चला गया, इसका मतलब है मर गया। तो मृत्वा पुनर्जन्म ये प्रेत्य भाव का अर्थ हुआ। प्रेत्य भाव जो लिखा इसका सिर मिला लीजिए, एक ही शब्द है ये। तो ये जो प्रेत्य भाव है, सोयम जन्म मरण प्रबंधाभ्यासो, जन्म और मरण के प्रवाह का बार बार होना, प्रबंध का अभ्यास, बार बार प्रवाह का अभ्यास। अनादि अपवर्गांता, ये अनादि है, कब से चला रहा है पता नहीं है, और अपवर्गांत है, अपवर्ग में इसकी समाप्ति हो जाती है। तो प्रेत्य भावो वेदितव्य, ये इसे प्रेत्य भाव समझना चाहिए। अनादि अपवर्गांत, ये चीज बार बार आ रही है, कई बार आ चुकी है, और मन में फिर यही आता है कि जन्म मरण अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अपवर्ग में अंत हो जाता है, और अपवर्ग में अंत हो जाता है तो फिर दोबारा मुक्ति के बाद जन्म नहीं होता। ये अभिप्राय नहीं लेना है यहां पर। तो अनादि का मतलब एक तो यह है कि इसका जो प्रारंभ हुआ है उसका मूल कारण नहीं है, क्योंकि मुक्ति से जब लौटता है तो उसका कोई कर्म आदि या वासना संस्कार कारण नहीं होता है। बस परमात्मा की कृपा होती है कि परमात्मा हमें फिर से मुक्ति में आने का अवसर प्रदान करता है, बस यही कारण है उसमें। और अपवर्गांत है, अपवर्ग में उसका अंत हो जाता है। और इससे दूसरे ढंग से ये कहते हैं, एक और इससे तात्पर्य निकाला जा सकता है कि जन्म अनादि है, तो जन्म का कारण है वो भी प्रवाह से पता नहीं कितना अधिक होगा, क्योंकि जो अनादिकाल से जन्म को दिए जा रहा है वो कितना ज्यादा होगा। और अपवर्ग में अंत है, वो अपवर्ग में वो दिखाई दे रहा है, पास में है इसलिए अंत दिखाई दे रहा है। तो जन्म मरण का जो कारण है वो बहुत अधिक होते हुए भी हम उसको कुछ ही काल में, कुछ ही जन्मों में, कुछ ही मनुष्य शरीर में समाप्त कर सकते हैं। जो संस्कार, अविद्या के संस्कार हमने जन्म जन्मांतर में न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्मों में हमने संस्कार संचित किए थे। जो कर्माशय था वो तो भोगा भी जाता है और किया भी जाता है, वो चलता रहता है, लेकिन संस्कार तो बनते जाते हैं, हटते नहीं है। हटाए तो है नहीं हमने, तो बनते ही जाते हैं।
इतने अधिक थे, वो हम एक जन्म में या कुछ जन्मों में हटा सकते हैं। वो जो हमने पीछे की गलतियां की जन्म जन्मांतर में, उन गलतियों को सुधारने में फिर उतना ही काल लगे ऐसा नहीं है। उतने ही जन्म फिर हमारे को जीने पड़े तब जाकर के हम उन गलतियों को सुधार कर सकें, ऐसा नहीं है। वो हम कुछ ही समय में सुधार सकते हैं। जैसे आज भी कुछ हमारी गलतियां हो जो वर्षों से दशकों से हमारे जीवन में चल रही हो, लेकिन उसको हम थोड़े से काल में समझ से हटा सकते हैं। तो इसलिए जो जन्म है अनादि काल से चला रहा है, वो अधिकता को बताया जा रहा है। और अपवर्गांत है, अपवर्ग में अंत हो जाएगा, इसका दिख रहा है वो पास में कि अपवर्ग आने पे ये सब अंत हो जाएगा, उससे पहले पहले शीघ्र ही हो जाएगा। तो प्रेत्य भाव आगे देखिए। उसके बाद है फल। 20वां सूत्र है प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला जो अर्थ है उसको फल कहते हैं। पीछे शरीर के संदर्भ में भी कहा था, जो भाष्य के अंदर कहा था कि शरीर इंद्रिय आदि की उत्पत्ति, इसका कारण क्या है? प्रवृत्ति और दोष। तो यहां जो फल कहा जा रहा है, फल क्या है? प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। फल क्या है? प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाली जो चीज है वो उसको फल कहते हैं। दोनों उसमें चाहिए। तो प्रवृत्ति पीछे बता ही चुके हैं, क्रिया, और दोष भी बता चुके हैं, राग द्वेष मोह। उनसे जो उत्पन्न होता है उसको फल कहते हैं। अब फल को हम किस रूप में देखते हैं? सुख और दुख के रूप में देखते हैं। सुख के साधन के रूप में देखते हैं, दुख के कारण के साधनों के रूप में देखते हैं। उन सबको हम फल के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या साथ में विशेषण दे दिया? कौन सा सुख और दुख भोग फल कहलाएगा? जो प्रवृत्ति और दोष से जनित होगा। प्रवृत्ति किसकी? हमारी। दोष किसका? हमारा। हमारे दोष से हम जो कर्म करते हैं उससे जो अर्थ उत्पन्न हो रहा है वो हमारा फल कहलाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? यदि हमारी प्रवृत्ति और दोष नहीं है, फिर भी यदि सुख और दुख, सुख दुख की स्थितियां हमारी बनती है, तो वो हमारा फल नहीं है, उसे फल नहीं कहेंगे। जैसे अन्य लोग अन्याय पूर्वक हमारे को सुख या दुख दे सकते हैं, तभी पाप और पुण्य बनते हैं। हम भी किसी दूसरे को न्यायपूर्वक या अन्यायपूर्वक सुख दुख दे सकते हैं, तभी हमारा पाप और पुण्य बनता है। जब हम न्यायपूर्वक सुख दुख देते हैं तो पुण्य बनता है, और यदि अन्यायपूर्वक देते हैं तो पाप बनता है हमारा। तो जब दूसरे व्यक्ति अन्यायपूर्वक हमें दुख दे देते हैं या सुख दे देते हैं, उसको फल नहीं कहते हैं। प्रवृत्ति और दोष से जो जनित है उसको फल कहते हैं। हमारी प्रवृत्ति और हमारा फल। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में जिसने किया है, जो करे वो भरे, जिसने किया है वही भोगेगा। अगर जो ना करे वो भी भोगने लग जाए तो अकृत अभ्यागम, जो हमने नहीं किया है वो भी प्राप्त होने लगेगा, और जो हमने किया है उसका फल हमारे को नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, तो कृत की हानि हो जाएगी। कृत की हानि और अकृत की प्राप्ति, ये दो दोष माने जाते हैं कर्मफल में। यानी ये नहीं हो सकता कर्मफल का स्वरूप। जिसने किया है वही भोगता है। तो जैसे बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में आते रहते हैं कि किसी गाड़ी चलाने वाले ने असावधानी से, उसने शराब पी रखी है, उसने असावधानी की, उसको नींद आ गई और टक्कर लग गई, और बहुत लोगों को चोटें आ गई या मर भी गया कोई। तो हम एकदम कहने लगते हैं कि भाई इनके कर्म ही ऐसे थे, जिनको कुछ ये हुआ है, पीड़ा हुई है, उनके कर्म ही ऐसे थे। वैसा क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि जितना भी सुख और दुख हमें मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। वो ये सोचते हैं कि यदि ये कर्मों के अनुसार नहीं हो फिर तो अन्याय हो जाएगा, और परमात्मा के रहते अन्याय हो नहीं सकता। तो परमात्मा न्यायकारी है। हमारे को जिस कर्म का
जो सुख दुख हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का मिल रहा है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में यदि हमारे कर्मों के बिना भी हमारे को दुख मिल जाए, सुख मिल जाए, तो फिर परमात्मा न्यायकारी कैसे होगा? तो परमात्मा तो न्याय ही करता है। अगर परमात्मा इसी तरह न्याय करता होता कि सबको वो ही मिलेगा, तो फिर तो कोई किसी को गलत ढंग से दुख दे ही नहीं सकता था। तो जो प्रवृत्ति और दोष से जनित है वही अर्थ फल कहलाएगा, बाकी फल नहीं कहलाएगा। उसको कुछ दूसरा शब्द देना पड़ेगा। अब कहीं दुर्घटना हो गई, ये तो एक देखो दुख का उदाहरण दिया। सुख का उदाहरण, अब कोई ऐसे पद पर पहुंच गया जहां बहुत अधिक रिश्वत ली जाती है, मिलती है, उसको ले लेता है, वो तो बड़ा भाग्यशाली है। वो भी सोचता है मेरा भाग्य है, इस पे हर कोई क्यों नहीं आ गया इस पद पे, जहां लाखों करोड़ों या अरबों रुपए की रिश्वत ली जाती हो। वही क्यों पहुंचा वहां पर? बोले उसका भाग्य था, पुण्य था। अब रिश्वत ले रहा है तो भी भाग्य था, वो भी उसी के कर्म का फल था। क्योंकि जब हम ये मानते हैं जो भी सुख मिला, सुख का साधन मिला, धन मिला, उसने उससे बंगला बना लिया, गाड़ियां ले ली, बच्चों को पढ़ा लिया, घूम फिर लिया, तो ये जो सुख और सुख के साधन थे, तो उसका कर्म तो रहना चाहिए, पुण्य कर्म तो रहा होगा, तभी तो ये ऐसा भोग पा रहा है वो। नहीं तो परमात्मा अन्यायकारी हो जाएगा, ऐसा हम सोच लेते हैं। ये उसने इस जीवन में गलत कर्म किया है, उससे ये चीजें प्राप्त कर ली हैं, ये उसके पिछले कर्मों का फल नहीं है। ये अभी गलत कर्म कर रहा है। अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति। अधर्म से बढ़ जाता है और भद्र देखता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखता है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, और बाद में फिर नाश होता है उसका। तो जितना भी हमें सुख दुख मिलता है वो सारा का सारा हमारे कर्मों का फल नहीं होता है। हम अन्यायपूर्वक भी सुख और दुख ले लेते हैं, अन्यायपूर्वक भी सुख दुख हम दूसरों को दे देते हैं, दूसरे हमारे को अन्यायपूर्वक सुख दुख दे देते हैं। हाँ, जो सुख दुख हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता हो, प्रवृत्ति और दोष के अनुसार मिलता हो, वो हमारा माना जाएगा, उसे फल कहते हैं। और बाकी को उसको परिणाम या प्रभाव कहते हैं। परिणाम या प्रभाव, जैसे कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, गलत चला रहा है और टक्कर लगा दी उसने, तो कर्म किसने किया? चालक ने किया। जो बैठे हुए थे उन्होंने भी कोई कर्म किया क्या इस टक्कर की दृष्टि से? वो गाड़ी में बैठे हैं तो टक्कर के लिए थोड़ा ना बैठे, वो तो यात्रा के लिए बैठे। इस टक्कर में तो उनका बैठना कारण नहीं है, वो कारण नहीं है उसमें टक्कर में, लेकिन फिर भी उनको चोट लग गई। अब ये जो चोट लगी है ये इनके कर्मों का फल नहीं है, ये चालक के कर्म का परिणाम है। भी टक्कर लगी, धक्का लगा, भौतिक के नियम होते हैं, धक्का लगा, झटका आया, चोट लग गई, कांच टूट गया, वो चुभ गया, कांच आके घुसेगा तो लगेगा, तो घुसेगा ही, वो तो खून तो आएगा ही। हड्डी टूटनी है तो टूटनी है, अब किसी की कमजोर है, किसी की मजबूत है, वो एक अलग बात है। किसी को सिर में लगेगी, किसी को हाथ में लगेगी, किसी को घुटनों में लगेगी, वो जो जो स्थिति है, कहां कैसा है, उस पर होगा। ये सारा का सारा परिणाम कहलाता है, इसे फल नहीं कहते। और चालक ने जो गलती की, उसने अभी कर्म किया है, इसका फल उसको बाद में मिलेगा। नहीं तो लोग जब इसी को ही, परिणाम को भी फल कहते हैं, देखो किया तो दोष तो किया चालक ने, और फल किनको मिला? निरपराध लोगों को। गोली चलाई, स्टैंड गन चलाई आतंकवादी ने, कर्म तो किया आतंकवादी ने, और मरे कौन? घायल कौन हुए? और लोग। देखो भगवान के यहां न्याय ही नहीं है, करे कोई और, करता कोई और फल किसी और को मिलता है। भाई ये फल ही नहीं है, फल तो प्रवृत्ति और दोष से जनित होता है। उसने किया है, आतंकवादी ने या चालक ने गड़बड़ की है, वो उसने कर्म किया है, प्रवृत्ति भी है और दोष भी है, पाप किया, उसका फल उसको मिलेगा। राजकीय व्यवस्था से मिलेगा इस जन्म में, या तो परमात्मा की व्यवस्था से मिलेगा। तो वहां बैठे हुए लोगों को जो चोट आदि आ गई, ये उसका परिणाम है। और इसको देख करके बगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जब देखा कि टक्कर लग गई, चोट लग गई, लोग निकल रहे हैं, तो कोई तो चिल्लाने लग गया, रोने लग गया।
और कोई खून देख करके और मर गए, कोई बेहोश भी हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अब ये क्या है? ये प्रभाव है, ये फल नहीं है। बोले चालक ने किया था, चिल्लाए रहे, रोए रहे, बेहोश ये हो गए, ये फल नहीं है। और परिणाम भी नहीं, परिणाम सीधे सीधे होता है, उसको हम परिणाम कहते हैं। समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। फल है प्रवृत्ति और दोष से जनित, और उसका जो तत्काल लोगों पे परिणाम, जो कुछ अंतर आता है वो परिणाम, और जो उसको भी देख करके जो दूर में कोई बैठा हुआ है जिसका इससे कोई संबंध भी नहीं है इस क्रिया से, और उस पर भी जो होता है, कोई किसी में सदमा बैठ जाता है, कोई हंसने लग जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, कोई स्तब्ध हो जाता है, कोई भाग जाता है, ये जो सारी चीजें होती है, कोई डर जाता है, ये सब क्या है? प्रभाव है। तो फल तो क्या है? प्रवृत्ति और दोष से जनित अगर वो अर्थ है तो फल कहलाएगा। प्रवृत्ति और दोष से जनित नहीं है तो फल की कोटि में नहीं आएगा। भाष्य देखिए, तो फल को इन्होंने कहा सुख दुख संवेदनम फलम। फल क्या है? सुख और दुख का संवेदन। अंततः फल के रूप में हमें क्या प्राप्ति होती है? सुख और दुख को। लेकिन सुख और दुख का होना भी अन्य चीजों पर निर्भर करता है। तो आगे देखिए, सुख विपाकम कर्म, दुख विपाकम च। कर्म दो प्रकार का होता है, जिसका विपाक सुख होता है, यानी सुख की उत्पत्ति करने वाला कर्म होता है, और दुख की उत्पत्ति करने वाला कर्म होता है। सूत्र में जो प्रवृत्ति कहा उसको कर्म से यहां पर कहा है इन्होंने। और ये जो फल है ये तत्पुनः, तत् का मतलब है फल, ये जो फल है देहेंद्रिय विषय बुद्धिषु सतिषु भवति। देह शरीर, इंद्रिय, विषय और बुद्धि ज्ञान, इनके होने पर ही होता है। अगर ये नहीं हो तो नहीं होगा। ये जो फल है कब होता है? देह के, शरीर के होने पर ही होता है, नहीं तो नहीं होगा। इंद्रियां हैं तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाती है तब उसका भोग नहीं होता है, फल नहीं मिलता है उसको। फल के लिए उसको शरीर में आना होता है, कोई सा भी शरीर हो। तो तत्पुनः देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतिषु भवति इति अल्प विराम इति सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम। तो जो फल शब्द है उससे देहादि के सहित जो होता है उसको फल कहा गया है। यानी केवल सुख और दुख को ही फल नहीं कहा गया, सुख और सुख के साधन जो शरीर इंद्रिय आदि हैं उनको भी फल कहा गया है, क्योंकि वो हमें कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। प्रवृत्ति और दोष के कारण हमको यथा योग्य शरीर प्राप्त होता है। आगे, तथा ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम एतत् सर्वम भवति। इसलिए प्रवृत्ति और दोष से जनित जो फल है वो एतत् सर्वम, ये सब कौन? देह इंद्रिय आदि सब ये होता है, इसको सबको फल ही कहेंगे। तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम। ये जो फल है प्राप्त करते करते भी छोड़ने योग्य हो जाता है। हम प्राप्त कर रहे हैं, शरीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि ये भी अब हेय हो जाता है, छोड़ने योग्य हो जाता है। और त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम, और छोड़ते छोड़ते भी वो उपादेय हो जाता है। हम छोड़ रहे हैं फिर भी उसको ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करते करते छोड़ देते हैं, छोड़ते छोड़ते भी फिर उसको पकड़ लेते हैं, ऐसा चलता रहता है। इति नास्य हानोपादानयोर निष्ठा पर्यवसानम वास्ति। तो इसके जो हान और उपादान है, हान मतलब तो छोड़ना और उपादान मतलब लेना, इसकी निष्ठा, निष्ठा मतलब समाप्ति, निष्ठा को ही आगे खोल दिया। पर्यवसान समाप्ति, वा नास्ति, इसकी समाप्ति नहीं है, यानी ये चलता रहता है, चलता रहता है एक के बाद एक। स खलु अयम फलस्य हानोपादान स्रोतसा उह्यते लोका इति। तो फल के ये हान उपादान के स्रोत से यानी प्रवाह से लोका उह्यते, ये लोक बह रहा है, चल रहा है, धारण किया जाता है। धार्यते, उह्यते मतलब धार्यते। ये संसार क्यों धारण हो पा रहा है? क्योंकि फल का हानोपादान यहां लगातार चल रहा है, उसका प्रवाह चल रहा है। फल मिल रहा है, फल छूट रहा है, ये सब चल रहा है हमारे को। फल भोगा गया, फल मिलना है अभी, इसके कारण ये सारा का सारा संसार चलता है। अगर ये नहीं हो तो ये संसार ही नहीं हो। तो ये हुआ फल। फल के बाद अगला प्रमेय है दुख। तो का अथ एतदेव, यही जो है बाधना लक्षणम दुखम, 21वां सूत्र। दुख किसे कहते हैं? जो बाधना लक्षण वाला है,
बाधना मतलब बाधा जिसमें हमारे को होती है बस वही दुख है। जिसमें बाधा होती है उसमें हमारे को दुख होता है। बाधना ही उसका लक्षण है। जहां बाधा हुई, पीड़ा हुई, उसे दुख कहते हैं। भाष्य में खोला बाधना पीड़ा ताप इति। सूत्र में जो बाधना शब्द है ये छोटे अक्षर में लिखा है और उसका अर्थ खोल रहे हैं भाष्यकार, पीड़ा ताप। पीड़ा कहो या ताप कहो, हम कहते हैं बड़ा संतप्त है, बड़ा ताप है। ताप गर्मी को भी बोलते हैं लेकिन यहां पर पीड़ा के अर्थ में है। तो पीड़ा और ताप, इसको बाधना कहते हैं। तया अनुविद्धम, उससे बिंधा हुआ, उस बाधना पीड़ा से बिंधा हुआ। अनुविद्धम, अनुविद्धम को ही आगे खोला अनुशक्तम, जुड़ा हुआ है उससे, बिल्कुल सटा हुआ है। उसी को आगे खोल रहे हैं अविनिर्भागे न वर्तमानम, उससे अलग नहीं हो रहा है। अविनिर्भागे न, उससे उसके भाग से रहित नहीं हो पा रहा है, यानी उसी का भाग जैसा बन गया है, जुड़ा हुआ है, अविनाभाव से युक्त है। अविनिर्भावे न मतलब अविनाभाव से है, इस साथ में जुड़ा ही रहता है। वर्तमानम, उसके साथ अविनिर्भाग से जो वर्तमान है, दुख योगा दुखमिति। वर्तमान मतलब यहां पर सुख भी अर्थ लेते हैं, शरीर और जन्म भी लेते हैं। उससे, उस बाधना से अनुवित्त अनुशक्त अविनिर्भाग से जो वर्तमान है, कौन? ये शरीर, ये जन्म या तो सुख, वो दुख योगा दुखमिति। चूंकि इसमें दुख का योग है इसलिए वो भी दुखी है। ये जो शरीर है इसमें ये बाधा से अनुविद्ध है, अनुशक्त है, अविनाभाव से वर्तमान है, तो ऐसा ये जो जन्म है ये दुख के योग के कारण से दुखमिति, दुख ही है, दुख रूप है। यद्यपि इससे हम बहुत प्रगति कर सकते हैं, मुक्ति भी इसी से प्राप्ति होती है, इसमें सुख भी बहुत है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि बस अब इसी को ही पा करके रखना, यही मेरा लक्ष्य है कि ये शरीर मिलता रहे मेरे को, ये लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लक्ष्य के रूप में इसको नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें दुख भी है। दुख से योगा, दुख से योग से ये दुख ही है। तो इस प्रकार से सोयम, वह यह दुख, सोयम वह यह, ये सारा का सारा। सोयम सर्वम, अयम का मतलब यहां पर लेंगे वो पुरुष, मनुष्य, कोई मनुष्य। सोयम यह पुरुष, सर्वम दुखे न अनुविद्धम इति पश्यन, ये सब कुछ दुख से बिंधा हुआ है ऐसा देखता हुआ। पश्यन किसका? पश्यन देखता हुआ कौन? अयम, यह पुरुष, ये मनुष्य, आत्मा, इस सब को, सर्वम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, सर्वम दुखे न अनुविद्धम इति पश्यन, इस सारे के सारे को, संसार को दुख से बिंधा हुआ देखता हुआ। और दुखम जिहासु, जो कि दुख को छोड़ने की इच्छा वाला भी है। हम सब दुख को छोड़ने की इच्छा वाले हैं, कोई आत्मा इन सबको दुख से बिंधा हुआ देख रहा है, उसके अंदर दुख को छोड़ने की इच्छा है। दुखम जिहासु, तो जन्मनि दुखदर्शी, और इस जन्म में जो दुख को देख रहा है, इस जन्म में दुख दिखाई दे रहा है उसको, जन्मनि दुखदर्शी निर्विद्यते, वो इससे खिन्न हो जाता है। इतने पुण्य से इतना करके ये शरीर प्राप्त किया मैंने, इतना इतना करना पड़ा, ये भी दुख से युक्त है, उससे खिन्न हो जाता है। जिससे हम बहुत अपेक्षा रखते हैं, बड़ी मुश्किल से पाते हैं, बोले ये भी नश्वर है, इसमें भी दुख है, ऐसा करके उससे भी खिन्न हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति हम बहुत अपेक्षा रख लें, अरे इसमें भी ये दोष है। किसी पुस्तक के प्रति हम बहुत अपेक्षा रख लें, किसी संस्था के प्रति बहुत अपेक्षा रख लें कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, अरे इसमें भी दुख है, वो खिन्न हो जाता है। औरों चीजों में तो दुख था ही, इसमें भी दुख, इसमें भी दुख नहीं, ये संस्था, ये व्यक्ति, ये तो ऐसा है जिसमें कुछ नहीं होगा, बड़ी दिक्कत से ढूंढ ढांड करके लगा, वहां देखता है अरे इसमें भी दोष है। तो उस संस्था से, व्यक्ति से, सबसे, अरे ये सब संस्थाएं ऐसी होती हैं, ये सब व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, जो बड़े बड़े दिखते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। ये जो क्या भाव बनता है? खिन्नता का भाव होता है, निर्विण्णता होती है। कहां जाए, किस संस्था में जाए, किस ग्रंथ को देखें, इस ग्रंथ में भी दोष, इसमें भी दोष है, कहां जाए?
कोई सुलझन ही नहीं, उलझन ही नहीं मिट रही है, सुलझन ही नहीं आ रही है। तो ये जो भाव आता है, तो सब चीजों के अंदर दुख में तो दुख था ही, सुख में भी दुख दिखाई दे रहा है, इस जन्म में भी, मनुष्य जन्म में भी दुख है, और प्राणियों में तो उनमें तो दुख है ही। तो दुखम जिहासु, दुख को छोड़ने की इच्छा वाला, जन्मनी दुखदर्शी, जन्म में दुख को जब देखने लग जाता है, उसको दुख दिखाई देता है, तो निर्विद्यते, खिन्न हो जाता है। और खिन्न हो जाता है तो क्या, निर्विण्णो विरज्यते, निर्विद्यते, निर्विद्यते का ही निर्विण्ण प्रत्यय से, निर्विण्णो विरज्यते, उसको वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य हो जाता है तो विरक्तो विमुच्यते, वैराग्य हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। अब बताइए, ये द्वेष नहीं है क्या? ये वैराग्य द्वेष ही तो है, लेकिन विद्या युक्त द्वेष है। दुख को दुख समझ करके छोड़ना, दुख के प्रति अप्रीति करना, ये तो कोई दोष की बात नहीं है। हाँ, सुख को दुख समझ के छोड़ दे, ये अविद्या युक्त द्वेष है। और जो पूर्ण तृप्ति सुख वाला नहीं है, उसको सुख समझ ले, ये इच्छा प्रीति, ये अविद्या युक्त है। और परमात्मा को जो चाहता है, वो तो सत्य ही है, उसकी तो इच्छा करनी ही चाहिए, वो अविद्या युक्त, राग या प्रीति नहीं है, वो तो विद्या युक्त है। तो जब वैराग्य हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। क्योंकि हमें मुक्ति तभी मिलती है जब हम वास्तव में संसार को ना चाहते हो। जबरदस्ती नहीं करता है परमात्मा, कभी जबरदस्ती नहीं करता है। उसको लगता है कि हाँ, थोड़ी सी भी इच्छा है संसार की तो ठीक है, और रह लो, और एक दो जन्म देख लो, जिस दिन पूरे तृप्त हो जाओ, इससे पूरा वैराग्य हो जाएगा, तब हमारी इच्छा के विपरीत नहीं जाता है परमात्मा। हम कहें कि नहीं परमात्मा, मेरे को इच्छा है कि मुक्ति मिल जाए मेरे को, नहीं, उसको पता है कि अभी इसकी पूरी इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी संसार में सुख देख रहा है वो, तो अभी मुक्ति में नहीं देगा। परमात्मा को जब हमारी सच्ची इच्छा हो जाती है कि हाँ, अब इस संसार में नहीं रहना है, नहीं चाहिए मेरे को ये जन्म, तब मुक्ति होगी, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। तो निर्विण्णो विरज्यते विरक्तो मुच्यते, ये दुख भी हो गया। अब इतने दुख के बाद में क्या प्राप्ति होनी है? अंतिम प्रमेय है अपवर्ग। तो यत्र तो निष्ठा, यत्र पर्यवसानम स्वयं, जहां इस बाधा की समाप्ति होती है, यत्र तो निष्ठा, यत्र तो निष्ठा को ही आगे खोल दिया, यत्र पर्यवसानम, जहां समाप्ति हो जाती है इस दुख की, बाधा की, स्वयं, वह, यह, वो क्या होता है? अपवर्ग कहता है। उसका सूत्र दिया इन्होंने 22वां, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग। अपवर्ग किसे कहते हैं? अत्यंत विमोक्ष। तत् का मतलब किसका? ये बाधा का, दुख का, जो पिछले सूत्र में है, उस दुख का अत्यंत यानी पूरी तरह से विमोक्ष हो जाना, छूट जाना, ये अपवर्ग कहलाता है। अब थोड़ा थोड़ा दुख तो हमारा इस जीवन में भी हटता ही रहता है, हम स्वयं प्रयत्न करके दुख हटाते हैं, हमारे परिवार वाले हमारे दुखों को हटा देते हैं, और सरकार हटा देती है, कहीं चिकित्सक हमारे दुखों को हटा देता है, कोई इंजीनियर हमारे दुख को हटा देता है, मैकेनिक हटा देता है, हटाते रहते हैं ना। हम खाना खाते हैं, भूख का कष्ट हट जाता है, पानी पीते हैं, वो भी हट जाता है। सांख्य दर्शन की शुरुआत ही ऐसी है कि पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ क्या है? अत्यंत दुख की निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। पूरा लक्ष्य तो वही है, वही बात यहां पर है। तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग। वो कहते हैं कि सांख्य और न्याय दर्शन विरोधी। देखो, अपवर्ग का लक्षण बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो कि तो आएंगी, बाकी तो दृष्टि का भेद तो होता ही है कुछ चीजों में। तो तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, अपवर्ग का ये मतलब है, अभी हम कितना भी कोई कहे, कितना भी अच्छे ढंग से जिए, कितनी भी सारी सुविधाएं, दुख तो रहेगा ही। दुख की निवृत्ति है, लेकिन वैसी नहीं है जैसी मुक्ति में होती है। बस इसीलिए जो इसको समझ लेता है वो मुक्ति की तरफ बढ़ता है। भाष्य देखिए, तेन दुखेन जन्मना अत्यंतम विमुक्तिर अपवर्ग। देखो, ये तेन छोटे शब्दों में है, सूत्र में जो तत् था वहां तो समस्त था, इसको समास को विग्रह किया गया तो उसको तेन के रूप में किया। तेन, तेन केन दुखेन,
पिछला सूत्र जो था दुख, तो दुखेन में भी तृतीया विभक्ति लिया है, शैली है खोलने की। तेन दुखेन, वो दुख क्या है? दुखेन जन्मना, दुख जन्म से। ये दुख क्या है? जन्म है। दुखेन जन्मना। फिर है अत्यंत, तो अत्यंतम, अत्यंतम विमुक्ति ही, अत्यंत विमोक्ष को, अत्यंत तो जू का तो ही है, विमुक्ति का मतलब कहा इन्होंने, विमोक्ष को कह दिया विमुक्ति। अपवर्ग, उसे अपवर्ग कहते हैं। बोले कथम, कैसे होता है ये? बोले उपात्तस्य जन्मनोहानम, जिस जन्म को हमने उपात्त किया है, प्राप्त किया है, यानी जो अभी वर्तमान का जन्म चल रहा है, उसका तो हान हो जाता है, वो तो छूट जाता है, चला जाता है। अन्य सच अनुपादानम, और अगला जन्म मिलता नहीं है। ये जन्म चला जाता है और अगला जन्म मिलता नहीं है, ये मुक्ति है। जब अगला जन्म भी मिल जाता है तो अभी मुक्ति नहीं हुई है, अगला जन्म नहीं मिलता है, अब ये मुक्ति है। एताम अवस्थाम अपर्यंताम अपवर्गम वेदयन्ते अपवर्ग विदः। अपवर्ग विदा, अपवर्ग को जो जानने वाले हैं विद्वान लोग, उसके विशेषज्ञ, वो क्या कहते हैं? एताम अवस्थाम, इसी अवस्था को, अपर्यंताम, जो कि अविनाशी है, मृत्यु रहित है, जिसमें विनाश नहीं होता है, अपवर्गम वेदयन्ते, उसको अपवर्ग जानते हैं, इसी अवस्था को अपवर्ग जानते हैं। जो अपवर्ग को जानने वाले हैं वो इस अवस्था को अपवर्ग कहते हैं। अन्य अवस्थाएं अपवर्ग नहीं है। शरीर रहते रहते जो कह देते हैं कि भाई हाँ बस मेरे को तो यही मुक्ति प्राप्त हो गई और कोई मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं चाहिए, वो मुक्ति नहीं है, ये दूसरी मुक्ति है। और इसी के लिए एक पंक्ति लिखी है आगे, तत् अभयम अजरम अमृत्यु पदम ब्रह्मक्षेम प्राप्ति रीति। वो क्या है? अभयम, अभय है, कोई भय नहीं है वहां पर। यहां तो कोई ना कोई भय आगे पीछे आज कल आएगा ही, कुछ ना कुछ भय रहेगा ही, कम या अधिक। वहां अभय है, कोई भय ही नहीं है। अजरम, जहां की जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा तो कष्टप्रद होता है, वो बुढ़ापा नहीं है वहां पर। अमृत्यु पदम, जहां जो मृत्यु का स्थान नहीं है, जहां मृत्यु नहीं होती है, जहां नाश नहीं होता है। शरीर ही नहीं है तो मृत्यु कहां से होगी? और आत्मा का भी नाश नहीं होता है, इसलिए अमृत्यु पदम, वहां कोई मृत्यु नहीं होती है। फिर क्या होता है? ब्रह्मक्षेम प्राप्ति, ब्रह्म के, परमात्मा के क्षेम की, कल्याण की जहां पर प्राप्ति हो जाती है। क्षेम का मतलब यहां पर कल्याण, आनंद, जहां ब्रह्म के, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये कई जने पूछते हैं भाई यहां पर परमात्मा का उल्लेख कहां आया है न्याय दर्शन में, वात्सायन भाष्य में या सूत्र में? तो ये एक जगह ये कहते हैं, ब्रह्म शब्द यहां पर आया है। ब्रह्म क्षेम प्राप्ति, यहां पर ब्रह्म के क्षेम की प्राप्ति, अथवा ब्रह्म का मतलब बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा, ऐसा क्षेम जिससे बड़ा कोई और क्षेम कल्याण हो नहीं सकता है, उसकी जो प्राप्ति है वो है। तो देखिए, मुक्ति को दो ढंगों से देखा जाता है। एक तो है कि जहां पर दुख नहीं है, तो तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग, दुख की समाप्ति है। और एक उसका दूसरा पक्ष है कि क्या मुक्ति में केवल दुखों की निवृत्ति ही होती है या आनंद या सुख भी मिलता है वहां पर? तो ब्रह्मक्षेम की प्राप्ति भी होती है वहां पर, दुख ही नहीं हटता है, सुख भी मिलता है। ये जो देखो, यत अभयम, अभय शब्द क्या बताता है? दुख की निवृत्ति बताता है। भय दुख है। अजरम, बुढ़ापा नहीं है, ये भी दुख की निवृत्ति बता रहा है। अमृत्यु पदम, ये भी दुख की निवृत्ति बता रहा है। लेकिन ब्रह्मक्षेम प्राप्ति, ये सुख की प्राप्ति बता रहा है। सांख्य दर्शन में भी ये चर्चा आती है कि कुछ लोग केवल सुख की प्राप्ति के लिए मुक्ति को चाहते हैं, दुख हट जाए ये उनका लक्ष्य नहीं रहता, बस सुख मिले, मेरे को खूब सुख मिले, बड़ा सुख मिले, इसके लिए मुक्ति की कामना करते हैं। ये एक स्तर के व्यक्ति होते हैं। दूसरे स्तर के व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि सुख भी मिलना चाहिए और दुख भी हटना चाहिए, तब मेरे को तृप्ति होगी। तो इसलिए वो मुक्ति को किस रूप में देखते हैं? सुख भी मिले और दुख भी हटना चाहिए, क्योंकि सुख मिलेगा दुख भी होगा तो फिर पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। जो नीचे स्तर के होते हैं उनको तो सुख मिलना चाहिए, बस दुख बाद में आ जाए तो कोई बात नहीं है, सुख मिलना चाहिए। वो केवल सुख के कारण से प्रवृत्त होते हैं। दूसरे होते हैं जो सुख और दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं। और एक तीसरे होते हैं, सुख मिले ना मिले मेरा दुख हटना चाहिए बस। वो दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए मुक्ति को चाहते हैं। सुख नहीं मिले, दुख मिले, बस दुख हटे। ये ऊंचे स्तर के माने जाते हैं। ये तीन स्तर हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी।
जो केवल इतना समझे कि बस दुख हट जाए, बस इतना मेरे लिए पर्याप्त है मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मैं सफल हो जाऊंगा, सुख मिले या ना मिले, ये उत्तम अधिकारी हैं। जो कहते हैं कि दुख तो हटे ही लेकिन सुख भी मिलना चाहिए, नहीं तो मैं मुक्ति को नहीं प्राप्त करूंगा। अगर मुक्ति ऐसी है जिसमें केवल दुख की निवृत्ति है केवल और सुख नहीं है, उससे तो मैं यहीं रहूंगा। ये मध्यम स्तर का है। और एक ये कहता है कि अगर वहां बहुत सुख मिलता है, दुख हटे या ना हटे, लेकिन सुख मिलना चाहिए मेरे को, तो वो निम्न अधिकारी है। लेकिन है तो अधिकारी, वो भी अनधिकारी नहीं है। सुख को चाहने वाला भी मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है, प्रयास कर सकता है, लेकिन ये स्तर बताए साधकों के, अलग अलग स्तर का मन होता है, उसके आधार पर ये होता है। तो इन्होंने क्षेम प्राप्ति रीति, तो ये अपवर्ग का लक्षण तो कर दिया इन्होंने। अब अपवर्ग के बारे में एक चर्चा चला रहे हैं, ये वर्ग में क्या होता है। ये क्षेम प्राप्ति तो लिख दिया, अब सुख की प्राप्ति होती है वहां पर। ले सुख आता कहां से है? ये जो मुक्ति में सुख आता है, ये आता कहां से है? तो एक किसी की मान्यता है, उसको उल्लेख करते हुए उसकी चर्चा करेंगे। कहते हैं नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववन मोक्षे व्यच्यते। महत्ववन मोक्ष, बहुत बड़ा जो ये महान मोक्ष है, इसमें आत्मन है, आत्मा का नित्य सुख व्यच्यते, प्रकट हो जाता है। आत्मन है मतलब यह जीवात्मा। मुक्ति क्या है? वहां आत्मा का सुख प्रकट हो जाता है तो उसी का ही, लेकिन अभी तक वो अप्रकट था। मुक्ति क्या है? बस अंदर से हमारा आनंद प्रकट हो जाना है। पहले हम उसको, हमारे अंदर ही है हमारे सब कुछ। वो जैसे कस्तूरी मृग के सुगंध उसी के अंदर है, लेकिन ढूंढ इधर उधर रहा है। तो आनंद तो है हमारी आत्मा में, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो मुक्ति में जो आनंद आता है वो क्या है? आत्मा का ही आनंद जो पहले अप्रकट था वो प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया। नित्यम सुखम आत्मनो महत्वन मोक्षे व्यज्यते तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतम विमुक्तः सुखी भवति इति केचित मन्यन्ते। कि उससे, इससे अभिव्यक्तेन, ये जो अभिव्यक्ति हो गई है उसकी, तो अत्यंतम विमुक्त, इसी से वो पूरी तरह मुक्त हो गया है दुख से। उसका अपना सुख प्रकट हो गया, आत्मा का अपना, और उससे सुखी भवति, सुख हो जाता है। इति केचित मन्यते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये वार्तिक की बात हुई। आगे देखिए, तो उसका उत्तर दे रहे हैं तेषाम प्रमाणाभावात अनुपपत्ति ही। ये उनकी उपपत्ति नहीं है, सिद्धि नहीं हो पाएगी इनकी बात को, अनुपपत्ति है, असिद्ध है उनकी बात। क्यों? प्रमाणाभावात, इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है। उन्होंने कह तो दिया, उनसे पूछो कि आपने कैसे जाना, इसकी पुष्टि में आपके पास प्रमाण क्या है? तो सिद्धांति कह रहा है कि प्रमाणाभावात, प्रमाण का अभाव होने से इसकी अनुपपत्ति है, ये बात ही सिद्ध नहीं होती है। खोल रहे हैं उसको, न प्रत्यक्षम न अनुमानम न आगमो वा विद्यते। बोले इस विषय में न तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान प्रमाण है, और न आगम प्रमाण है। उपमान भी कहां से होगा? वा विद्यते, किस बात में? नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववन मोक्षे अभिव्यज्यते इति। आत्मा, इस महान मोक्ष में आत्मा का ही नित्य सुख प्रकट हो जाता है। आत्मा नित्य है तो उसमें यदि सुख माना जाएगा तो वो सुख भी तो नित्य ही होगा। नित्य वस्तु के धर्म भी नित्य होंगे। आत्मा नित्य है और सुख गुण यदि उसका अपना है तो वो भी नित्य होगा। तो बोले ये जो मानते हैं कि आनंद गुण हमारा अपना ही है, वो परमात्मा को भी नहीं मानते कई जने, और परमात्मा को भी मानते नहीं, सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर से ही प्रकट होगा। तो बोले इनमें कोई प्रमाण ही नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान अपमान। अब उसको मान करके चल रहे हैं थोड़ा सा कि अच्छा चलो आप मान भी रहे हो कि आत्मा का अपना ही आनंद वहां पर प्रकट हो रहा है मुक्ति में, तो कह रहे हैं कि नित्य से अभिव्यक्ति ही, नित्य की जो अभिव्यक्ति हुई है। आप कह रहे थे कि नित्य सुख की, सुख तो उसमें है लेकिन वो अब अभिव्यक्त हो गया है, तो उसको अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ? तो उसको आगे खोल रहे हैं, संवेदनम, उसका ज्ञान होने लग गया। भाई जब अनभिव्यक्त था, अप्रकट था, तो अनुभूति नहीं हो रही थी। जब प्रकट हो गया तो इसका क्या मतलब है? उसको अपना वो आनंद, जो सुख उसका अपना था, वो प्रकट हो गया, मतलब उसको अनुभव में आने लग गया। तो नित्यम नित्य से अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को ही आगे खोला है संवेदनम। तो बोले ये जो ज्ञान है, बोले तत्से हेतु वचनम, उसका कारण बताइए कि क्यों आत्मा का अपना नित्य सुख होते हुए भी पहले तो प्रकट
नहीं था, अप्रकट था और अब प्रकट हो गया, उसमें प्रकट होने का कारण क्या है वो बताइए। ये अभ्युपगम से बात कर रहे हैं। सिद्धांत ये नहीं स्वीकार कर रहा है कि आत्मा में अपना सुख होता है और वो वहां प्रकट होता है, लेकिन उसको बात को खंडित करने के लिए कह रहा है कि अच्छा माना भी जाए कि आत्मा का अपना नित्य सुख है और वो मुक्ति में प्रकट हुआ, तो बोले उसके प्रकट होने का कारण क्या था, क्यों पहले अप्रकट था और अब प्रकट किस कारण से हुआ है, उसका कारण तो बताओ, कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ जो अप्रकट हो गया है, वो अनुभूति में आ रहा है। तो तस्य हेतु वचनम, उसका कारण बताना चाहिए। इसी को बोल रहे हैं नित्य से अभिव्यक्ति ही संवेदनम, नित्य की जो अभिव्यक्ति है अर्थात संवेदन है, ज्ञानम इति, इसका मतलब है ज्ञान, संवेदन मतलब ज्ञान। तस्य हेतुर्वाच्यो यतस्तद उत्पद्यते इति, उसका हेतु बताना चाहिए आपको जिसके कारण से वो उत्पन्न हो गया यानी अभिव्यक्त हो गया है। अब इसके ऊपर अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि सुखवत नित्यम इति चेत, जैसे सुख नित्य है ऐसे ही उसके उस सुख का ज्ञान भी फिर नित्य ही मान लेंगे। सुख तो नित्य माना है, लेकिन सुख की अभिव्यक्ति तो अभी हुई है, पहले नहीं थी, तो उसका कोई कारण बताना पड़ेगा। अब कारण कुछ है नहीं उसके पास में, तो बोले कि जैसे सुख को आत्मा का नित्य गुण माना था, ऐसे सुख के ज्ञान को भी नित्य मान लेंगे, और नित्य मान लेंगे तो हेतु कहना नहीं पड़ेगा। हेतु तो तभी कहा पूछा जा सकता है जब उसको अनित्य मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि सुखवत नित्यमिति चेत, अगर वो पूर्व पक्षी ये बोले कि ये जो संवेदन है या ज्ञान है इसको भी हम नित्य मान लेंगे, तो फिर हेतु करने की बात ही नहीं। हेतु पता नहीं था, हेतु से दिया नहीं जा रहा था, तो बचने के लिए कह दिया कि उसको भी हम नित्य ही मान लेंगे। तो सिद्धांति कहता है संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेषः, फिर तो संसार में जो स्थित व्यक्ति है और मुक्त है उसमें अंतर क्या हुआ। जब सुख भी नित्य है और सुख का संवेदन भी नित्य है, सुख का संवेदन यानी सुख का ज्ञान, आत्मा का जो अपना सुख है उसका ज्ञान भी यदि नित्य है, नित्य का मतलब है सदा रहता है, तो जिस समय आत्मा बद्धावस्था में थी तब भी उसका ज्ञान नित्य है, मतलब तो वो संवेदन होना चाहिए उसको। तो जब बद्धावस्था में भी उसी आनंद की प्राप्ति उसको हो रही है और मुक्तावस्था में भी हो रही है, तो दोनों में तो अविशेषता हुई। विशेषता क्या हुई, फिर तो बंध और मोक्ष में अंतर ही नहीं होगा। तो संसारस्थ से मुक्तेन अविशेषः, खोल रहे हैं इसी को, यदा मुक्तः सुखेन तत्संवेदेन च सन नित्येन उपपन्नः तथा संसारस्थो भी प्रसज्यते इति उभयस्य नित्यत्व। तो जिस प्रकार से मुक्त व्यक्ति सुखेन सुख से और तत्संवेदन च और उसके संवेदन यानी तो उसके ज्ञान से सन होता हुआ, युक्त होता हुआ, इसको सन को पहले लेंगे, यथा मुक्तः सन, मुक्त होता हुआ, सुखेन तत्संवेदन च नित्येन उपपन्ना, नित्य सुख और सुख के संवेदन से उपपन्न यानी युक्त हो रहा है, तथा उसी प्रकार से संसारस्थो भी प्रसज्यते, संसारस्थ व्यक्ति आत्मा में भी इसी तरह से दोनों चीजें प्राप्त होने लगेंगी। क्यों, उभय से नित्यत्व, क्योंकि उस तरह तो आपके पक्ष में सुख भी नित्य है और सुख का संवेदन यानी ज्ञान भी नित्य है, तो वे तो संसारस्थ व्यक्ति को भी होने लगेगा। और यदि आप ऐसा मानते हो तो अभ्यनुज्ञाने च, और वो अगर कह दे पूर्व पक्षी कि हाँ ठीक है बद्धावस्था में भी हो जाएगा, संसारस्थ को भी ऐसा ही ज्ञान हो जाएगा, तो कह रहे हैं अभ्यनुजाने च, अगर वो इसको स्वीकार करता है तो धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योग पद्यम गृह्येत, फिर तो धर्म और अधर्म का जो साहचर्य है, धर्म और अधर्म का जो फल हमारे को मिलता है, धर्म और अधर्म फलेन, धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख, तो उसके साथ साथ इसका योग पत्य गृहित होना चाहिए कि देखो अभी मैं दुख भोग रहा हूं और साथ में आत्मा का अपना जो स्वयं का नित्य सुख है वो भी मेरे को आ रहा है, और फल के रूप में जो मैं सुख भोग रहा हूं संसार का, उसके साथ साथ आत्मा का जो अपना सुख है वो भी साथ साथ आना चाहिए। संसार के सुख दुख के साथ साथ आत्मा का अपना सुख भी योग पत्य साथ साथ आना चाहिए, लेकिन आता तो नहीं है। खोल रहे हैं इसी को, यदिदम उत्पत्ति स्थानेशु, उत्पत्ति स्थान मतलब ये शरीर आदि में, देह आदि में, धर्माधर्म फलम, धर्म और अधर्म का फल सुखम दुखम व संवेद्यते पर्यायेन, सुख दुख पर्याय से क्रमशः भोगते रहते हैं, तो तस्य च नित्य संवेदन से, नित्य संवेदन से को जोड़ लीजिए, तो उस नित्य संवेदन का सहभाव योग पत्य ने गृह्यता, वो भी साथ साथ में होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। न सुखाभावो न अनभिव्यक्ति रस्ती, और ऐसी स्थिति में तो उसमें सुख का अभाव भी नहीं है क्योंकि सुख नित्य है,
और न अनभिव्यक्ति और उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि उसका संवेदन हो रहा है आपके मत में उभय से नित्यत्वाद, दोनों के नित्य होने से। तो न सुखाभावो यानी सुख नित्य है, और न अनभिव्यक्ति यानी सुख की अनभिव्यक्ति भी नहीं है, सुख अभिव्यक्ति भी है आपकी मत से, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो अब वो फंस गया, अब क्या करें? अब ये तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, क्योंकि बद्ध आत्मा तो उस सुख को भोगता नहीं है। ऐसा तो अनुभव में नहीं आता है कि सांसारिक सुख दुख के साथ साथ आत्मा का जो अपना सुख है वो भी व्यक्ति भोग रहा है, ऐसा तो अनुभव में नहीं आता है। तो अगर फिर कोई कहे कि नहीं, सुख तो नित्य ही था, लेकिन सुख की जो अनुभूति थी वो अनित्य थी, वापस उसी जगह आ जाता है। पहले फंस गया था, हेतु दिख नहीं रहा था, तो उसने उसको सुख की अनुभूति को, ज्ञान को भी, संवेदन को भी नित्य कह दिया था। अब उसमें भी फंस गया जा करके, तो फिर अब कह लेगा कि नहीं, संवेदन तो जो है वो तो अनित्य है। तो उसमें क्या है, अनित्यत्व हेतु वचनम। यदि आप अनित्य मानते हो तो हेतु फिर बताओ, वापस वही पकड़ लिया। पहले उस हेतु से बचने के लिए भटका था इधर, वापस वहीं आए तो बोले हेतु बचाओ, फिर पकड़ लिया। कारण बताओ कैसे प्रकट होता है? तो क्या, अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम। अगर आप ये मानते हो कि नित्य सुख का मोक्ष में जो संवेदन है वो अनित्य है, यानी मोक्ष में सुख तो आत्मा का नित्य ही है, लेकिन संवेदन अनित्य है, इससे उसका समाधान क्या होता है कि बद्धावस्था में संसारस्थ आत्मा में नित्य सुख रहते हुए भी चूंकि संवेदन नहीं है, इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है। और वही नित्य सुख जो आज भी है हमारे पास में, लेकिन मुक्ति में वो प्रकट हो रहा है, तो बोले वहां वो उस संवेदन को आपको अनित्य मानना पड़ेगा, और अनित्य मानेंगे तो उसका कारण बताना पड़ेगा। अथा मोक्षे नित्य से सुख से संवेदनम अनित्यम। तो यथ उत्पद्यते स हेतुर्वाच्य, वो वहां अभिव्यक्त किस हेतु से होता है वो बताना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर पूर्व पक्षी कहे, आत्म मन संयोग से निमित्तांतर सहित हेतुत्व। बोले आत्मा और मन के संयोग का जो कि निमित्तांतर है, दूसरा निमित्त है, उसके सहित जब होता है उसी का हेतुत्व है। निमित्तांतर सहित से एवं हेतुत्व, जब उसके साथ में जुड़ता है आत्मा और मन तो इस निमित्त के कारण से वो प्रकट हो जाता है। हालांकि प्रश्न तो इसमें भी होगा, भाई बद्धावस्था में भी तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष संयोग होता है, वहां क्यों नहीं प्रकट हो जाता? मुक्ति में ही होता है। अब प्रश्न तो ये भी आएगा कि मुक्ति में क्या ये अंतःकरण रहेगा, मन का संयोग रहेगा? वो तो उससे तो छूट गया है। पर पूर्व पक्षी जैसा मानता है उसके अनुसार वो बोल रहा है, आत्मन संयोग से निमित्तांतर सहित से हेतुत्व। खोल रहे हैं, आत्मन संयोगो हेतु रीति चेत। कोई कहेगी आत्मा और मन का संयोग वहां पर हेतु है, तो बोले एवं अपि तस्य सहकारी निमित्तांतरम वचनीयमिति। तो ये जो निमित्तांतर सहित से हेतुत्व, आपको उसका हेतु बताना पड़ेगा कि वहां आत्मा और मन का जो ये संयोग कुछ हो रहा है विशेष प्रकार का, वो क्यों हुआ। अगर कोई कहे आत्मा और मन का संयोग तो इस शरीर में भी है, वहां वो सुख क्यों नहीं प्रकट हो रहा है आत्मा का अपना, और मुक्ति में प्रकट हो रहा है, तो कोई ये कह सकता है कि बद्धावस्था में तो आत्मा और मन का जो संयोग है वो कुछ अलग प्रकार का है, और मुक्ति में जो आत्मा और मन का सन्निकर्ष है वो कुछ अलग प्रकार का है, तो वहीं प्रकट होगा, यहां नहीं होगा। तो अगर यहां प्रकट नहीं हो रहा है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है विशेष प्रकार का, वहां हो रहा है, तो बोले उसका क्या कारण है? आत्मा और मन तो यहां पर भी है, और आपके मत के अनुसार आत्मा और मन मुक्ति में भी है, तो यहां तो वो आत्मा और मन का सन्निकर्ष विशेष प्रकार का हो नहीं पा रहा था और वहां हुआ, तो क्यों ऐसा है कि यहां तो नहीं हुआ और वहां हो रहा है? उसका कारण बताओ। आप कारण नहीं बता सकते हो तो आपका पक्ष खंडित होगा, कारण बताना पड़ेगा आपको। तो एवं अपि तस्य सहकारी निमित्तांतरम वचनीयमिति, उसका सहकारी निमित्तांतर कहना पड़ेगा। अब कोई कहे कि धर्मस्य कारण वचनम, बोले धर्म इसमें कारण है, विशेष प्रकार का कर्म धर्म जो है ना, पुण्य, वो कारण है। जब बद्ध रहता है तब तक वो धर्म उत्पन्न नहीं होता, योगाभ्यास से और उससे वो धर्म उत्पन्न हो जाता है और वो मुक्ति में उसको प्रकट कर देता है। तो वो धर्मस्य कारण वचनम, अगर आप धर्म कहते हो, यदि धर्मो निमित्तांतरम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का, विशेष सन्निकर्ष का कारण यदि धर्म है, तो तस्य हेतुर्वाच्यो यत उत्पत्त्यते इति। बोले वो धर्म मुक्ति में कैसे उत्पन्न हो गया था, वहीं पर ही क्यों होगा, यहां तो नहीं है। अगर धर्म भी इस संयोग का कारण है जिससे सुख मिलता है, तो उस धर्म का क्या कारण है वो बताओ। अभी कहने को तो कोई कुछ भी कहता जाएगा, आत्मा और मन का संयोग है, धर्म है, नहीं उसका कारण क्या है, कैसे हुआ, तो उसका भी फिर कुछ उत्तर देगा, फिर उस पर भी चर्चा चलेगी, उसको हम आगे देखते हैं।
प्रणाम ध्वनि। ओ सभी को सादर अभिवादन।